ललित भाई थोड़ी सी मुंडी नीचे करो। ऊपर कर दो ट्राइपॉड। भाई हमने फोटो क्रिएट करवानी है। यार एक कमर आगे कौन है यार, थोड़े से पीछे पीछे कर लो फोन अपने। यार थोड़े पीछे पीछे आ जाओ। बिट्टू भाई आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में स्वागत करती हूँ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्ष मंडी से लोकसभा सांसद आदरणीय श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी आज आपके बीच में उपस्थित है। अपनी बात को रखेंगी। धन्यवाद। Welcome everybody. We are holding this press conference and we want to tell the people that Priti Irani ji had come to Himachal and she had promised women that I will help you. I will give you 1,36,000 gas cylinders. But the condition today is, which I will tell you, कि 2021 से 22 में केवल 9,415 ही ने गैस का सिलेंडर बनवा पाए क्योंकि इसके दाम इतने बढ़ गए। आज मैं प्रीति ईरानी से पूछना चाहती हूँ कि आपने उस वक्त ये दावा किया था और आपने भी आपके साथ सुषमा स्वराज जी थी और आपने केंद्रीय मंत्री होते हुए यहाँ पर आकर लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि आपका ये गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का है, इतना दाम इसका और हम इसकी कीमत को बढ़ाएंगे, आप हमें मौका दो। और इन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस किए थे, पर आज आप देखते हैं हमारा गैस का सिलेंडर का भाव क्या हो गया, 1100 रुपए से आंकड़े ऊपर चले गए हैं। इतना भाव गैस का सिलेंडर जो कि आम गृहिणी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। और आज गांव में तो ये नौबत है कि लोगों ने अब डिश का डांस शुरू कर दिया है क्योंकि गैस के सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए लकड़ियों का चूल्हा जलाकर ही अपने घर के वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने भी दौरे के में लोगों से, महिलाओं से वार्ता की और महिलाओं ने मुझे कहा कि यही सरकार थी जिन्होंने हमें ये वायदे किए थे, हमने ये कहा था कि हम गैस के सिलेंडर के भाव को कम करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इनको मौका दिया, इनकी सरकार केंद्र में बनी और हमें अफसोस है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया और ना ही हमारे गैस के सिलेंडर के दाम कम किए। कम तो करने की बहुत दूर की बात, परंतु 450 का जो गैस का सिलेंडर था जिसको ये कहते थे कि इतना इसका दाम है
और आप हमें मौका दें, हम इसके दाम कम करेंगे। तो आज बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रही हूँ कि स्मृति जी कल फिर हिमाचल का दौरा करने के लिए आ रही है और इस तरीके के लोकल लोगों को देती है, महिलाओं को देती है, इस तरीके की बातें करती हैं कि आज लोग भी निराश है। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किस बात को लेकर दोबारा हिमाचल का दौरा कर रही हैं। उन्होंने पीछे यहाँ पर आई थी, उस वक्त ये कहा था, बहुत से वायदे किए, और अब भी मुझे लगता है कि ये केंद्र की सरकार को लेकर मोदी जी की बातें करने आज हमारी जनता के बीच में आ रहे हैं। तो हमें अफसोस है कि इन्होंने कभी भी लोगों के दुख दर्द को जानने का प्रयास नहीं किया। बहुत से मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, चाहे वो महंगाई का मुद्दा था, चाहे वो करप्शन का मुद्दा था। इन मुद्दों पर 3 बार प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। अब मेरे को लगता है दोबारा शीघ्र ही उनका यहाँ पर दौरा होने जा रहा है। उन्होंने शिमला में मीटिंग की, धर्मशाला में की, मंडी में की, और मैंने बड़े गौर से उनका भाषण सुना, ये सोचते हुए कि शायद कुछ ना कुछ वो हिमाचल प्रदेश की जनता को अवश्य देकर जाएंगे। मुझे बहुत निराशा हुई वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख बच्चों को पूरे भारतवर्ष में, 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में 1 साल में रोजगार प्रदान करूंगा। ना प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र करते हैं और ना ही रोजगार उन्होंने इन 8 सालों में प्रदान किया। उसी तरह से महंगाई की बात आप देखेंगे, महंगाई आज आसमान को छू रही है, चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ है, चाहे वो हमारे गैस का सिलेंडर है, चाहे वो हमारे रोजमर्रा की जो किचन में लगती है, दही, दूध, इसमें भी इन्होंने जीएसटी बढ़ा दी है। और बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है उसने पेंसिल खरीदनी है, शार्पनर खरीदना है, उसमें भी जीएसटी लग गई है। तो किस तरीके की ये सरकार है और किस तरीके से लोगों को बार बार गुमराह कर रहे हैं, इस बात का हमें अफसोस है। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछना चाहूंगी, और स्मृति ईरानी जी जिनका कल हिमाचल प्रदेश में दौरा है, उसके बारे में भी उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप बार बार हिमाचल प्रदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि अब चुनाव का मौका है, चुनाव का बहुत नजदीक आ गए हैं, इसे आप लोगों को प्रलोभन देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आपने जो वायदे किए आपने वो पूरे नहीं किए, और अफसोस है कि आप दोबारा से आप इस जनता को लुभाने के लिए, इनको गुमराह करने के लिए ये जगह जगह दौरे किए जाते हैं। आज आप देखेंगे कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने हमारी 10 गारंटी योजनाओं की घोषणा पिछली मर्तबा यहाँ पर की। लोगों के दुख दर्द को देखते हुए, लोगों की दुख तकलीफ को देखते हुए हमने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया, और जब ये पाया कि चाहे वो महिलाओं की बात है, चाहे गरीबों की बात है, और हमने महिलाओं के लिए खास करके हर महिला का ये कहना था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते गैस का सिलेंडर भरने के लिए, हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते। और उस वक्त मोदी जी ने भी ये कहा था कि हम आपके खाते में इतने पैसे डालेंगे, पर मुझे अफसोस है ना वो उनको खाते में वो उनके पैसे आए और ना ही उनको कोई राहत मिली। महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हुए हमने भी ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इस बात को करेंगे, और महिलाओं के लिए हमने 1500 रुपए प्रति माह देने की बात की है, और वो ताकि वो अपने गैस के सिलेंडर की भराई कर सके। ये कुछ चंद सी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और बार बार आकर इस तरीके से लोगों को गुमराह करना, लोगों को भटकाना, मैं नहीं समझती ये सही बात है। आज हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश की जनता अति दुखी है, बहुत परेशान है, और लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। हर व्यक्ति, चाहे आप बड़े बूढ़े किसी से भी गांव में, शहर में, किसी की आवाज भी सुन ले, लोग ये चाहते हैं कि हम बहुत परेशान है इस सरकार से, हम चाहते हैं कि अब मौका मिला है, और हमने 5 साल इंतजार किया, अब मौका हाथ में आया है, तो दोबारा से हम कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आज मैं समझती हूँ कि अब
ये थोड़े से दिन रह गए हैं। इन दिनों में हमने जनता से कनेक्ट होकर जनता की दुख तकलीफ को जानते हुए हमने लोगों के बीच में जाना है और अवश्य इसमें कोई दो राय नहीं है, अवश्य कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी। पहले भी आप जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने ही हिमाचल प्रदेश का विकास किया। हम लोग दावे के साथ ये कह सकते हैं कि 90% जो कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है, और आज भी आप देखेंगे इन पिछले 5 साल में भी जयराम जी ने उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जिसके लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी पैसा भी छोड़ गए और वो काम भी उन्होंने शुरू किया था, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित था, चाहे वो शिक्षा से संबंधित था। तो उन्हीं कार्यों को जो ये पूर्ण हुए हैं उसका ही विधिवत काम ये उद्घाटन कर पाए हैं। और मुझे अफसोस है कि इन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और ना ही लोगों को के बीच में जाकर कोई ऐसी बात कही जिससे लोग ये कह सके कि इनके कार्यकाल में ये काम हुआ। हम तो दावे के साथ ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार को, जयराम की सरकार को चैलेंज करते हैं कि आप कोई 5 बड़े काम बता दो जो आपके कार्यकाल में हो। जबकि हमारे पास तो मिलने के लिए बहुत कुछ है। यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी यूपीएस की चेयरपर्सन थी और उस वक्त भी मुझे सौभाग्य था एमपी पढ़ने का। यहाँ की जो दुख तकलीफ थी, मांगे थी, वो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी, चाहे वो आप रोहतांग टनल की बात करें, चाहे वो आप IIT खोलने की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात करें, ये सारे के सारे काम मनमोहन सिंह सरकार ने हमारे को करके दिए हैं और आज वो धरातल पे है। आप देखिए 4 मेडिकल कॉलेजेस और उसी तरह से हमारे जो अन्य विकास के कार्य हुए आज जनता के सामने हैं। जयराम जी ने जनता के सामने एक जाकर कहा कि हम आपको एक एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रही हूँ कि उसकी कोई इन्होंने ना कोई कार्रवाई की और ना ही कोई शुरुआत करने की सोच रखी। ये तो लोगों को गुमराह करने की बातें हैं और बार बार ये मंडी की बात करते हैं, बार बार ये कहते हैं मंडी मेरी है, पर मंडी के लिए आपने क्या किया, ये हम जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात है, अंततः मैं उसी विषय पर आती हूँ कि ये जो आज गैस के सिलेंडर का आप देख रहे हैं कि हमने राहुल गांधी जी ने भी जब इस दाम बढ़े तो पार्लियामेंट में भी हमने इसी तरह का प्रदर्शन किया था। इन गैस के सिलेंडर को लोगों के सामने रखकर, प्रेस के सामने रखकर ये कहा था कि अब तो इसमें धूप पट्टी दिलाने की जरूरत है। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी की ही शब्द है कि ये हम इस गैस के सिलेंडर को धूप पट्टी चढ़ाएंगे क्योंकि इसके दाम 450 रुपए के हैं और आज आप देखेंगे कि इसके दाम कितने बढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम शीघ्र ही कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी और शीघ्र ही हम इन जो हमारी समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए हम अगली सरकार को बनाएंगे और इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ। महिला अध्यक्ष के साथ सांसद के साथ होने के नाते हिमाचल की आधी आबादी महिलाएं जो बढ़ती महंगाई से पूरी तरह से पीड़ित और परेशान, उसकी आवाज को आपने उठाया। भाजपा के चुनावी चोचले हिमाचल में पड़े हैं चूल्हे ठंडे। झूठा है तेरा वायदा जो ये मामा, ये मैं नहीं कह रही, जैनब की बेटी है, महिला की अध्यक्ष है, पूरे हिमाचल में घूमी है, ये महिलाएं कह रही है झूठा है तेरा वायदा
चूल्हे। सच्चाई बताती है ये आंकड़े, इनके अगर कम कर सके तो दिखाइएगा कि आप जुमलेबाजी से हिमाचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में सांसद है प्रतिभा जी सवाल पूछा हमारे कांग्रेस के सांसदों ने, लिखित में जवाब मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर 2018-19 में से ईरानी जी के दावे के मुताबिक 1,36,000 में से 83,177 ने अपना रिफिल कराया। लेकिन अब 2021 और 22 में मात्र 9,415 ही बहनें अपना उज्ज्वला सिलेंडर भरवा पाई। और दावा कितने का था? 1,36,000। भरवाया कितनों ने? 9,415। ये है इनकी सच्चाई। अब आपके आंकड़ों से फिर मैं कह रही हूं, तथ्यों पे बात कर रही हूं। 2019 में कितनी सब्सिडी थी? 37,209 करोड़। 2022 आते आते कितनी सब्सिडी हो गई? 37,209 से मात्र 242 करोड़। ये धोखा नहीं तो क्या है? आपने उज्ज्वला के नाम से हमारी बहनों को ठगा। चुनावी साल 2019 था, वोट चाहिए था लोकसभा के लिए, तो आपने 37,209 करोड़ की सब्सिडी बांटी और अब आप मात्र 242 की सब्सिडी बांट रहे हैं। इसी के साथ ईरानी का लाड़ ही हमारी बहनें जागरूक है। उज्ज्वला के खाली सिलेंडर लेकर तैयार बैठी है वापस लौटाने के लिए। उन्होंने कहा है सिलेंडर के दामों से अनजानी स्मृति ईरानी, सिलेंडर के दामों से अनजानी स्मृति ईरानी, इसीलिए हमें दाम बताने के लिए आगे डिस्कस भी लगानी पड़ी। महिलाएं पूछना चाहती है स्मृति ईरानी जी कल आप आएंगी फिर भाजपा के लिए वोट मांगे। आपने लोकसभा में हमसे वोट मांगा, हमने दिया, लेकिन आपने धोखा किया। तो मंडी के उपचुनाव में आपके दिए धोखे का बदला हमारी अध्यक्षा ने वहां पर चुनाव जीतकर बदला आपसे लिया, बदला वहां पर। अब हमारा ये कहना स्मृति ईरानी जी, क्या आप हिमाचल की बहनों से माफी मांगेंगी? स्मृति ईरानी महिलाओं को धोखा देने के लिए स्मृति ईरानी माफी मांगेंगी? ठंडे पड़े चूल्हों के लिए माफी मांगेंगी? ये महिलाएं पूछ रही हैं। हमारी मांग है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, ईरानी जी यहाँ आने से पहले हो सके तो प्रधानमंत्री जी से मांग करती है हिमाचल की महिलाएं कि या तो गैस सिलेंडर का दाम जो 1100 है उसे कांग्रेस के शासनकाल में जो कीमत 410 थी उस पे लाइए। वो नहीं कर सकते तो हमारे खातों में जो सब्सिडी बंद कर दी है, हम पर 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने का बोझ है, वो सब्सिडी डालिए। अगर वो भी नहीं कर सकती तो अपने उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिए ठंडे पड़े हुए, ये क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें जान नहीं, इसीलिए इसका अंतिम संस्कार फूल माला अगरबत्ती करके कर देंगे, इसमें जान नहीं है, जल नहीं रहे, ठंडे पड़े हुए हैं। और कल और आज हिमाचल की मैंने आपको आंकड़ा बताया है, 83,177 महिलाओं ने भरवाया था, लेकिन 21 और 22 में मात्र 9,000 ने भरवाया। बाकी महिलाएं अपने सिलेंडर घर की दहलीज पर आज और कल रखने वाली है कि ले जाइए इन सिलेंडर को, बहुत धोखा हो गया हमारे साथ। हम आप सभी से कहेंगे हिमाचल की महिलाओं का ये दर्द समझिए। अध्यक्षा जी ने बताया कि 1,500 रुपया आर्थिक मदद इस महंगाई बेरोजगारी के दौर में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली तारीख को पहले दिन 1,500 रुपया हमारी बहनों के खातों में चला जाएगा। इस महंगाई की मार जो बढ़ रही है उससे राहत देगी। श्री राहुल गांधी जी ने गुजरात की बहनों से पूछा कि महिलाओं को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वे हुआ, वहां की बहनों ने कहा अगर आप सरकार में आओ तो ये जो 11,1200 का उज्ज्वला गैस का सिलेंडर जिसकी सब्सिडी बंद है, ठंडे पड़े हैं, इसे आप 500 कीमत कर दीजिएगा। गुजरात में घोषणा की कि सरकार आएगी तो 500 रुपया
पूरी सिलेंडर मिलेगा। यहाँ की बहनों ने कहा हमें आप आर्थिक मदद सीधा हमारे खातों में दे दीजिएगा, उससे सिलेंडर लेना है, चूल्हा जलाना है, बच्चों की फीस लेनी है, वो हम तय करेंगे। तो हमने यहाँ पर वो फैसला किया है। मैं आप सभी से कहूंगी, आज और कल हमारा पूरा आंदोलन हिमाचल की 68 विधानसभाओं में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलेंगी। आज और कल उज्ज्वला गैस के ठंडे सिलेंडरों को बाहर रखने वाली है और सरकार पे पूरी तरह से इस बात का दबाव बनाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सिलेंडर सिंड्रेला जो आ रही है, इस सिंड्रेला के माध्यम से आपको संदेश भिजवाएंगे वापस जब हो जाएंगी कि सिंड्रेला ये बताए कि सिलेंडर ठंडे पड़े हुए हैं। इसी के साथ ये चुनावी चोचला है। मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के नाम पर रोज घोषणा कर रहे हैं कि 1 रिफिल, 2 रिफिल, 3 रिफिल फ्री मिलेंगे। चुनाव सर पर खड़ा। सच्चाई तो ये बताती है कि आपके जो 2019 में 83,000 रिफिल थे वो 9,000 आ गए हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए नवंबर में, अभी क्या है सितंबर, अक्टूबर में आप रिफिल करा देंगे, दिसंबर में भी आप रिफिल करा देंगे, 2 रिफिल के बाद तीसरे रिफिल का क्या होगा? बहनों को 11,1200 कीमत चुकानी पड़ेगी। वायदा था 12 सिलेंडर साल में, 12 के 12 सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी और कम दाम में सिलेंडर होगा। लेकिन अब आप सिर्फ चुनावी जुमले के तहत, वोटों के लिए ठगी के तहत सिर्फ 1 और 2 रिफिल, यानी कि अक्टूबर और नवंबर तक रिफिल 2 सिलेंडर ही कराएंगे, फिर आपसे पूरी कीमत वसूली जाएगी। मैं पत्रकार साथियों का स्वागत करती हूँ। आपके जो सवाल हो, और कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार के चलते राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर ये देश के हिमाचल के करोड़ों लाखों जो बेरोजगार युवा है उसने तय कर दिया है। और हम इस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से शामिल रहेगी। हैशटैग चलेगा ताकि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी पर की चुप्पी को तोड़े। आज भी है और हम इसे खास तौर से कल मनाएंगे। आपके सवालों का स्वागत है। मैम, आपने कहा जैसी कांग्रेस की सरकार बनेगी 1500 रुपये आप महिलाओं के खाते में डालेगी, लेकिन जो सिलेंडर की प्राइस है क्या उसे भी कम किया जाएगा? 410 तक करने का भी जो कांग्रेस पार्टी है इसका निर्णय भी। देखिए, हिमाचल में जब हमारी सरकार आएगी तो आपको पता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम सब ऊपर से तय होते हैं। 24 में हमारी सरकार ऊपर आएगी, हम इस कीमत को 410 लाएंगे। लेकिन हिमाचल में हमारी सरकार आ जाएगी तो क्या 24 तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। गुजरात की बहनों ने कहा है आपकी हिमाचल में सरकार आ जाएगी, सॉरी गुजरात में 500 का सिलेंडर दीजिएगा। राहुल गांधी जी का वायदा करके आए हैं, गुजरात में सरकार बन गई, सिलेंडर के दाम देश में जितने मर्जी हो गुजरात की बहनों को 500 रुपए से कम में मिलेगा। हिमाचल की बहनों ने कहा सिलेंडर की कीमतें ऊपर पहुंच गई हैं, यहाँ पर सिलेंडर के दाम भी वही करेंगे। उन्होंने कहा नहीं 1500 रुपए डलेगा, तो शायद हम उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दूध पिलाने में ये सब करेंगे। तो यहाँ पर हम आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। 1500 रुपया हर महीना इस महंगाई बेरोजगारी में राहत के तौर पर देंगे। धन्यवाद। अगला कोई पत्रकार का सवाल? मैम, ये बेहद स्वाभाविक है कि स्मृति ईरानी सरकार में है तो सरकार का विरोध तो करेंगी नहीं। कांग्रेस का काम है विरोध करना। स्मृति ईरानी तो विरोध करती थी सड़कों पर, लेकिन कांग्रेस विरोध करी अपने कार्यालय में। आखिर क्यों सड़कों पर ही विरोध नहीं होता? मैं माफी चाहूंगी, हमारे पत्रकार साथी ने शायद वही दिक्कत है। हम तो कहते हैं मीडिया पर खूब दबाव है, सब पर नहीं है, कुछ दबाव है कि वो नहीं दिखाते कि दिल्ली की राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में श्री राहुल गांधी जी ने 4 सितंबर को महंगाई रैली की लाखों लोग जुड़े, नहीं दिखाया आपने। मजबूरी होगी कुछ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिसंबर में महंगाई रैली की मजबूरी थी, नहीं दिखाया या नहीं दिखा। राहुल गांधी जी सिलेंडर लेकर इसी तरह पार्लियामेंट में पहुंचे थे, नहीं दिखाया आपने। ये कहना कि कांग्रेस
It is very ironical. 85% of the population of Himachal still lives in the rural areas. The Congress Party does not talk about the problems being faced by the farmers, the difficulties being faced by the farmers. मैं माफी चाहूंगी। उसमें भी elaborate करिए कि आपकी पार्टी का क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा हम फार्मर्स पे, बागवानों पर बात नहीं कर रहे, हम दूसरे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। दोबारा याद दिला रही हूँ, शायद फिर वही बात है, क्यों आप तक वो खबर नहीं पहुंची। मुझे लग रहा है पत्रकार साथी यही थे। 31 अगस्त का दिन था। आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, यहाँ के राज्यसभा सांसद प्रभारी राजीव शुक्ला जी, खुद मैडम नेता विपक्ष हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, सुक्खू जी सब थे। 10 चीजों पर बात की, 10 चीजों पर गारंटी दी। कौन कहता है हमने बात नहीं की? हमने पुरानी पेंशन योजना बहाली सिर्फ 10 दिन में होगी, हमने बात की। हमने बात की 5 लाख रोजगार पाएगा नौजवान युवाओं की गारंटी पे बात की। हमने बात की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की। हमने बात की महंगाई से परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हमने बात की फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे। 680 करोड़ रुपए का युवा स्टार्टअप फंड हम देंगे। हर बच्चे को उच्च शिक्षा, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल खुलेंगे। हमने कहा, हमने शिक्षा पे बात की। हमने अस्पताल वाली गाड़ी आएगी, हर गांव जाएगी। आपने गांव की बात की। मैं धन्यवाद करती हूं कि आप जैसे कुछ पत्रकार यहाँ पर गांव के लोगों का दर्द और उनकी समस्याओं को रखने के लिए और हम जैसे उससे जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन उम्मीद करूंगी कल स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे भी ये सवाल होंगे कि डबल इंजन की सरकार कहाँ फेल हो गई। मेरा प्रतिनिधि से सवाल है, बागवान खुद तय करेंगे बिल्कुल, ये गारंटी भी एश्योरेंस। तो ब्लूप्रिंट क्या है, क्या रोड मैप है आपका? ये हर बार इशू रहता है व्हेन इट कम्स टू द फार्मर्स। धन्यवाद। 31 अगस्त को जो मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 10 गारंटी की, तो आपने ब्लूप्रिंट रोड मैप क्या होगा इस पे बात की। इसी के तहत हमने 10 गारंटी में से रोज आना, आपको भी पता, आपने कवर किया हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब हम हर रोज एक गारंटी में ही पीसी करते हैं और हर उस पीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपना पूरा रोड मैप रख रहे हैं। पैसा कहां से आएगा, कैसे ये संभव हो पाएगा, हमने रखा। जहां पर बागवानों की बात है, इस पे